हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है विद्योरा ईडी नर्सिंग। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी ये टॉपिक स्टडी ऑफ थ्री डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी है उसकी आज तीन अलग अलग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और कौन कौन दिया था इसको हम लोग देखने वाले हैं। सो आओ हम लोग पहली डेफिनेशन को देखते हैं। साइकोलॉजी को जो ग्रीक फिलोसफर जी ने दिया था। कौन दिया था? ग्रीक फिलोसफर ने दिया था। क्या हुआ था और देखते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये एक बेसिकली साइंस क्या है? साइंस है। किस चीज का? ह्यूमन का और एनिमल के बिहेवियर का। किसका? साइकोलॉजी जो है इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। देन इट साइकोलॉजी इंक्लूड, ये जो साइकोलॉजी होती है ये इंक्लूड की हुई है एप्लीकेशन या फिर टेक्नोलॉजी ऑफ बिहेवियरल साइंस। मेन पॉइंट तो यही है, बिहेवियरल साइंस। ये बिहेवियरल साइंस जो है ये हमारा ब्रांच है, ये एक फील्ड है जिसमें क्या होता है, इसके हेल्प से हमारी सॉल्व होते हैं ह्यूमन के प्रॉब्लम्स। क्या मैंने बताया? ग्रीक फिलोसफर जी ने दिया था साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड, क्या क्या इसने इंक्लूड किया था? बिहेवियरल साइंस एंड सॉल्व टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ह्यूमन के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं इस पे देखते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स? लाइक जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है किसी को, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फियर हो सकता है, इसी को फोबिया बोलते हैं, और मेमोरी प्रॉब्लम, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेस, बहुत दिमाग में जोर लगा कि यार कल पेपर है, कल पेपर है, अभी घर जाएंगे तो मार खाने वाले, कम नंबर आया हुआ है, ये सब स्ट्रेस है जो आपके दिमाग में है। एंजाइटी, यार एक झटके मिल गया, अभी ये सब चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, अब मैं कैसे रिकवर करूंगा, ये सब एंजाइटी है। और फिर डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कुछ नहीं होता, वही स्ट्रेस रहता है, उसमें अटके पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, सोए रहोगे, हटोगे ही नहीं वहां से, उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। फियर क्या होता है? वही फियर होता है कि अगर नंबर हमारे कम आ चुके हैं, अब घर जाके जूता पड़ने वाला है, पापा हमको मारने वाले हैं, दो चार बेल्ट मारेंगे, दो चार जूता मारेंगे, उसका जो डर बना रहता है वही है फियर। या फिर जिसके पास आपको इतना सताया गया हो, आपको उसके पास हम भेजे हैं और आप तो उससे भागो, उससे फोबिया हो गया। जैसे कि आप पानी से कुत्ते जैसे कि भागते रहते हैं तो उनको हाइड्रोफोबिया है डॉग्स को। ठीक उसी प्रकार फोबिया होता है, यानी कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है, अगर आपको पानी से डर लग रहा है तो आपको हाइड्रोफोबिया हो चुका है। अगर पानी से प्यार है तो हाइड्रोफिलिया हो गया आपको। ठीक, फिलिया का मतलब प्यार और फोबिया का मतलब डर। मेमोरी प्रॉब्लम, जैसे कि मैं खड़ा था, मैं आपको पढ़ा रहा था कि ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा। ग्रीक फिलोसफर कहा कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। बट आप इसको भी रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तब सोच रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उसे कहते हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स। सो इसको खत्म करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारी बिहेवियरल साइंस एक ब्रांच है, एक फील्ड है जिसकी नॉलेज को यूज करते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट। कौन? हमारे साइकोलॉजिस्ट उसको यूज करते हैं। जैसे कि क्या क्या करते हैं उसमें, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि आप जाओगे उनके पास तो आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप कैसा कर रहे हो, कैसा बोल रहे हो, क्या उनको दिखा रहे हो, उससे पहले वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, नहीं देखेंगे। फिर काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग मतलब क्या होती है? जैसे कि आपसे बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे वो, देन उस पर सोल्यूशन निकालेंगे, वो हुई काउंसलिंग। और पॉजिटिव रिटेंट फॉर्सिमेंट क्या होता है? अगर जैसे कि आपने अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाया, उसके लिए आपको चॉकलेट मिला, मान लो आप पहले आपको भाग रहे थे, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उसको उन्होंने ठीक किया, आप नॉर्मल आ जाते हो, ठीक है हम ठीक है, ठीक, उसके लिए आपको एक चॉकलेट मिलता है, तो वो जैसे कि आपको रिवॉर्ड मिलना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है। बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? जैसे कि आपको मलेरिया ठीक करनी होती है, फीवर आपको ठीक करनी होती है, उसके लिए आप दवा खाते हो, तो वो एक थेरेपी का काम हुआ। यानी कि जब किसी चीज को खत्म करने के लिए किसी चीज की ट्रीटमेंट ली जाती है, उसको कहते हैं थेरेपी। आपके बिहेवियर को ठीक करने के लिए जो उनको काम करना पड़े, ट्रीटमेंट करना पड़े, उसी को बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी। उम्मीद करता हूँ कि बातें आज की सारी अब तक के समझ में आ चुकी होंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग देखते हैं अगली डेफिनेशन ऑफ आज का। सो हमारी अगली डेफिनेशन है सेकंड वाली साइकोलॉजी की, जो दिए थे वॉल्टर बोअर फिल्सबरी ने। इन्होंने कब दिए थे? 1911 में। इसको डेफिनेशन को चुपचाप पढ़ो, समझाओ उधर से देते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस, हम लोग पीछे ही पढ़ लिए थे। जो साइकोलॉजी होती है वो एक साइंस होती है which is aims to give us better understanding and control of the behavior of organism as a whole। यानी कि कोई ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म की जब भी बात हो तो मान लेते हैं कि मैं एक ऑर्गेनिजम्स हूँ, जब मेरी बात होगी तो कंप्लीट बात होगी, एक बाल से लेके पैर के नेल तक। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि होल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एज अ होल, जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करोगे वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे या तो वो इंसान हो सकता है या फिर जानवर हो सकता है। किसी भी अगर आप उठाते हो, इंसान को उठाते हो, जानवर को उठाते हो, उस ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट देखना। कंप्लीट का मतलब या उसमें जैसे कि इमोशन देखो, थॉट देखो, बिहेवियर देखो, और जितने हो सकते हैं सबको देखो। उसको समझने के लिए हमारी फिलॉसफी हेल्प करती है। और देखते हैं सॉरी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हमें बिहेवियर को बेहतर अंडरस्टैंडिंग करना सिखाती है। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर को ढंग से बेहतर समझने में हेल्प करती है। समझ में आया पूरी बात? यहाँ की पहली लाइन बिल्कुल आ गई, यहाँ तक हो गई। इसके साथ हमारी जो साइकोलॉजी है ये हम जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल करना और मैनेज करना भी सिखाती है। ठीक, लास्ट आती है ऑर्गेनिज्म एज अ होल का मतलब क्या है? पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ तो मेरी पूरी बात होगी, सर के बाल से लेकर पैर के नेल तक होगी। वो इसने बोला या तो इंसान एक होगा या तो जानवर होगा। यहाँ होल या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल अर्थ के सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सबको इंक्लूड करना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक को भी करना है, अगर किसी एक को ही करना है तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट चीजें रखनी होंगी, जैसे कि थॉट, बिहेवियर, एक्टिविटी एंड क्या सोच रहा है, क्या इमोशन है उसके, सब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। ये सब हमको हम लोग को समझ में नहीं आ रही है, इसके लिए डेफिनेशन कट भी गई है। ये कोई डेफिनेशन ये नहीं है कि हमारी वो है, मॉडर्न डेफिनेशन एक्सेप्टेड कोई नहीं है यहाँ पे, दोनों। और चलते हैं थर्ड पे। टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, हमारी अगली और आखिरी टॉपिक है डेफिनेशन थर्ड, जो दिए थे विलियम एमसी डॉगल ने 1949 में। इन्होंने ये बोला था कि हमारी जो ये फिर साइकोलॉजी है ये स्टडी करती है एक सिंगल पर्सन अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन रखता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मैं बोल बहुत ज्यादा रहा हूँ। अभी जब मैं अपने घर पे चला जाऊंगा तो चुपचाप अपना पढ़ाई करूंगा, शांति से बैठा रहूंगा, तो यहाँ की बिहेवियर वहाँ के बिहेवियर अलग कैसे हुई? जैसे हम लोगों ने इन्वायरमेंट अपना चेंज किया वैसे ही हमारे बिहेवियर में चेंज आ गई। यही बताए थे हमारे विलियम एमसी डॉगल जी ने, बस और कुछ नहीं यहाँ पे। एग्जाम्पल और जैसे कि एक स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में रहता है तो एकदम चुपचाप रहता है, कीप क्वाइट, आगे लिख लेना कीप क्वाइट। सो वही वो घर पे जाता है, जब वो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बिहेवियर इंक्रीज हो जाती है, तो स्कूल की जो इन्वायरमेंट होती है वो घर से अलग होती है। जैसे ही उनकी इन्वायरमेंट चेंज होती है वैसे ही बिहेवियर चेंज हो जाती है। इसी को विलियम एमसी डॉगल जी ने बताया था, और यही साइकोलॉजी साइंटिफिकली स्टडी भी करती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ चुके होंगे आज के तीनों डेफिनेशन। सो हम लोग मिलेंगे कल, हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कहाँ से आई हमारी साइकोलॉजी। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। हम मिलेंगे कल एंड सैल्यूट ऑफ यू।